स्टैंडिंग नेवर सीन बिफोर। हमने हम आपके कौन भी चलाई, दिलवाले दुल्हनिया भी चलाई, बट पुष्पा का मुकाबला अभी कोई नहीं कर पा रहा। पुष्पा इज बियॉन्ड ऑल माई एक्सपीरियंस ऑफ 49 ईयर्स। नॉट ओनली बॉयज, नॉट ओनली गर्ल्स, फैमिलीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। लोग एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 4 दिन में 3 बार देख चुके हैं। तो इस साल का जो बॉलीवुड जो नहीं दे सका, तो वो पुष्पा ने पूरी कर दी पूरी कमी कर दी। जो हम लोग सोचते थे एक जमाने में, जो पिक्चरों का जो क्रेज होता था कि लोग घर से कुछ भी हो करके आके देखेंगे पिक्चर। जी, ये बहुत बड़ी बात है पुष्पा के साथ। सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में 1000-1500 स्क्रीन होती हैं, तो वो क्या सब भर रहा है इन दिनों? सब कुछ भरा हुआ दिख रहा है सिनेमा हॉल आपको पूरी तरीके से? सारे सिनेमा हॉल, जो पिक्चरें चल नहीं रही थी और भद्दी पिक्चरें पठान जैसी, जवान जैसी चल रही थी, विच वॉज अ वेरी बैड फॉर द सोसाइटी मूवी, वो पिक्चर्स चल रही थी, जिससे मुझे बहुत अफसोस था एज अ सिनेमा ओनर। तो आप ये कह रहे हैं कि साउथ ने बचाया, बॉलीवुड ने डुबोया? पूरी तरह से डुबोया। आज तो मैं मजाक में सबको बोलता हूँ कि हमारे बॉम्बे के जितने स्टार हैं, नाम मत नहीं लूंगा, लेकिन सबका एक्सपायरी डेट पूरा हो चुका है। दे हैव ऑल एक्सपायर्ड। अब अगर देखा जाए दवा की तरह उनके चेहरे पे भी अगर लिख दिया जाए तो इट शुड बी रिटन एक्सपायर्ड मटेरियल, डोंट यूज। मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है इन्होंने, क्योंकि अब उनके पास कुछ दिखाने का, कुछ कहने का है नहीं, तो अब वो न्यूडिटी का सहारा ले रहे हैं। सुमन जी, हमसे बात करने। ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों, कैसे आप सब? दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड ने लिटरली अक्षरशः थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया है। और कोई माने या ना माने, वैसे अधिकतर मित्र तो मानते ही है, अधिकतर लोग तो मानते ही है, परंतु बॉलीवुड वाले अभी भी नहीं मानना चाहते। अभी भी वो अपनी उसी एलिट वोक गंदगी वाली दुनिया में फंसे हुए हैं। इसी कारण से मैंने शब्द प्रयोग किया कि कोई माने या ना माने, पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने थिएटर बिजनेस को बचाया है, सही मायने में बचाया है। मैं पिछले 4-5 दिनों से रात को लाइव आ रहा हूँ। पुष्पा 2 के कलेक्शन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं बुक माई शो पर। अलग अलग शहरों में जाकर वहाँ की लाइव बुकिंग हम देख रहे हैं। छोटे छोटे शहरों में, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे शहरों में, दिल्ली मुंबई छोड़िए, नॉर्थ ईस्ट के छोटे छोटे शहरों में, उड़ीसा में, गुजरात के छोटे छोटे शहरों में, महाराष्ट्र में छोटे छोटे शहरों में, सब जगह पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स फट पड़े हैं भाई। लिटरली वाइल्ड फायर बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रही है। पर बॉलीवुड अभी भी, क्योंकि वो कीड़ा घुस गया है ना, तो उनको पुष्पा 2 जैसी फिल्म क्या लगती है? मिसोजिनिस्ट लगती है, महिला विरोधी लगती है, सेक्सिस्ट लगती है, मेल शुविनिस्ट लगती है, मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगती है। ऐसे ऐसे आर्टिकल लिख रहे हैं, मेल ईगो का सेलिब्रेशन इनको लग रहा है। तो लगने दो, बनाओ अपनी फेमिनिस्ट वोक फिल्में, जिनको कोई देखने के लिए, कोई मक्खी मच्छर भी देखने के लिए नहीं जाता। और जो इनकी जबरदस्ती की हिट फिल्म है, उनकी सच्चाई सबको पता है। कॉर्पोरेट बुकिंग, अलग अलग कंपनियों के द्वारा फलानी कंपनी लाख टिकट बुक करेगी, फलानी कंपनी इतने टिकट बुक करेगी, एनजीओज वगैरह, फैन क्लब्स के द्वारा जो नौटंकी की गई थी, रात रात को मीटिंग, पीआर इनकी जो गंद फैलाता है सोशल मीडिया पर, जो कुछ इनकी डोमिनेट करते हैं, स्क्रीन वगैरह, जो कुछ भी ये लोग करते हैं। विवेक अग्निहोत्री जी ने पिछले वर्ष आकर के बताया था कि फलाने पैकेजेस, इतने करोड़ का पैकेज लो, इतने टिकट बुक होंगे, उतने करोड़ का पैकेज लो, उतने टिकट बुक। ये सब करके थिएटर बिजनेस चलने वाला है। ग्राउंड लेवल पर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स क्या वो फेस करते हैं पता भी है। ऐसी फिल्में रिवाइव करती क्योंकि जनता उनके साथ कनेक्ट करती है। कैसे कनेक्ट करती है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज सुबह में एक जगह हमारे यहाँ नाश्ता करने गया था। आपके भी शहरों में होता होगा, देखिए सड़क पर छोटा सा ठेला लगाते हैं कुछ लोग, बहुत सारे लोग। घर से कोई पोहा बना करके लेके आएगा, कोई उपमा, कोई शीरा, कोई इडली, कोई वड़ा, कोई मेदू वड़ा, कोई अप्पे वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग बना करके लेके आते हैं। सड़क पर स्टॉल, छोटा सा स्टॉल लगाकर बेचते हैं सुबह। तो मैं वहीं पर एक जगह नाश्ता करने के लिए गया था। बहुत भीड़ लगी हुई थी उस काउंटर पर, बहुत लोग थे। और मैं पता है क्या सुन रहा था सबकी चर्चा में? पुष्पा 2, पुष्पा 2। सब लोग झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। और उससे भी ज़्यादा रप्पा 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 वाला जो एंडिंग वाला सीन है ना भाई, लोग जो एंजॉय कर रहे थे उसके बारे में चर्चा करते हुए, जिस प्रकार की खुशी थी ना उनके चेहरे पर उस सीन के बारे में चर्चा करते समय, मैं बता नहीं सकता। अब भले ही वोक फेमिनिस्टों को वो मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगे कि एक पुरुष कौन होता है हमारी रक्षा करने वाला, क्योंकि इनके अनुसार तो अलग ही दुनिया में जीते हैं, स्त्री पुरुष समझ, प्रकृति ने समान नहीं बनाया, पर ये अलग, इनको स्त्री को पुरुष बनाना है, पुरुष को नपुंसक बनाना है।
ऐसी फिल्में वो बनाकर उनको लगता है कि जनता पर थोपेंगे आर्ट के नाम पर, और फिर जनता उस उनके गंदगी भरे आर्ट को सेलिब्रेट नहीं करती, पसंद नहीं करती, तो इनको तकलीफ होती है। भाई सच्चाई यही है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड रियलिटी उनको पता ही नहीं लोग क्या सोचते हैं, ह्यूमन इमोशंस कैसे होते हैं, एक फैमिली कैसे फंक्शन करती है, एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार कैसे होता है, अमीर परिवार भी हो तो भी एक ट्रेडिशनल फैमिली कैसे होती है, लोग क्या सोचते हैं, कैसे ह्यूमन इमोशंस होते हैं, कुछ पता ही नहीं इनको। इन्होंने कुछ वो गंदगी दिमाग में डाल दी कि स्त्री को पुरुष बनाना है, पुरुष को नपुंसक बनाना है, और ये करके हम सोशल नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं, ये इनको लगता है। तो मैंने कहा ना रप्पा रप्पा वाला सीन, भाई एंडिंग में जब पुष्पा की बहन पर वो गुंडे हाथ डाल रहे थे ना, लिटरली दर्शक खून खौलता है सीट पर बैठकर, और जब पुष्पा उनको रप्पा 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 मारने लगता है ना भाई, उस समय अंदर से जो खुशी, जो ठंडक अंदर मिलती है, और पुष्पा के साथ में लिटरली सीट पर बैठे बैठे हमारे हाथ चल रहे होते हैं, इस प्रकार का अंदर से खून खौलने लगता है, नसें बस फटना बाकी रह गई थी उस सीन के समय। इस प्रकार से दर्शकों के अंदर हाथ डालकर इमोशंस को खींचकर बाहर निकालना होता है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हो। फिल्म का जतरा वाला सीन आप ले लीजिए, श्रीवल्ली का पात्र जिस प्रकार से लिखा हुआ है, भाई श्रीवल्ली का पात्र जैसे लिखा है ना, लिटरली फेमिनिस्टों के आंखों से खून निकालने वाला वो पात्र है। इसी कारण से तो इन लोगों को वो ये फिल्म मिसोजिनिस्ट लग रही है, सेक्सिस्ट लग रही है, मेल शिविनिस्ट लग रही है, मेल गेज से, पुरुषी दृष्टि से, पुरुषों की दृष्टि से किया गया महिलाओं का चित्रण इसमें लग रहा है। जबकि पुष्पा पूरी फिल्म में मां के सम्मान के लिए लड़ रहा है, पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए लड़ रहा है, बहन की सुरक्षा करने के लिए वो लड़ रहा है, पर इनको ये मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगता है। मेल ईगो का सेलिब्रेशन लगने दो, बनाओ वो तुम्हारी भूल भुलैया 2 में एंडिंग में वो जेंडर को लेकर कंफ्यूज्ड है, या फिर चंडीगढ़ करे आशिकी में गुप्तांग काटकर सेक्शन ऑपरेशन और हार्मोन्स लेना, करो बहुत बढ़िया है, करो यार। मैं तो कहता हूं बॉलीवुड यही करे। और इन लोगों की जबरदस्ती हिट फिल्मों की सच्चाई सबको पता ही है, उनके साथ भी लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी उनको पाकिस्तान प्रेम दिखाना है, उसमें भी उनको पूंजीपतियों के नाम से छाती कूटकर गरीब किसान मजदूर इनको भड़काकर उनको टूल के रूप में यूज करके देश में अनार्की और अराजकता लानी है। हाँ करो, बहुत अच्छा है, करो, यही करो। पर थिएटर बिजनेस बर्बाद होता है इनके कारण। और आज सही मायने में देखिए किस प्रकार का क्रेज है। और एक कॉमन सेंस की बात देखिए, ये आइडियोलॉजी वगैरह भी छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। 70-80 के दशक में जय संतोषी मां फिल्म आई थी, बराबर ना, किस प्रकार का क्रेज था। आपको अभी भी कुछ आर्टिकल वगैरह उस पर मिल जाएंगे। लोगों ने थिएटर को मंदिर बना दिया था, छोटे छोटे गांवों से ट्रैक्टरों में भर भर कर जत्थे के जत्थे जाते थे उस फिल्म को देखने के लिए। थिएटर में लोग पैसे फेंकते थे मां के दर्शन करके, इतने पैसे जमा हो जाते थे नीचे। इस प्रकार का वातावरण था उस समय। आपको याद है उसके बाद में कभी बॉलीवुड ने कोई पौराणिक फिल्म बनाई हो? ना, मुझे नहीं याद है। नहीं, इन्होंने उसके बाद में रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने के नाम पर हिंदू बिगटरी को एक्सपोज करने वाली फिल्में बनाई हैं, और उसको क्लासिक फिल्मों का नाम दे दिया इन्होंने अपने पूरे इकोसिस्टम को लेकर के। वो रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने के नाम पर हिंदू बिगटरी को एक्सपोज करने वाली इनकी जो फिल्में हैं ना, उन ऐसी फिल्में ये बनाते गए, उनको प्रमोट करते गए। हर फिल्म में रामायण, रामलीला का मजाक उड़ाना, पता है ना रामलीला का मजाक ये अपनी फिल्मों में कैसे उड़ाते हैं। जाने भी दो यारो, इनकी सबसे बढ़िया क्लासिक फिल्म, डार्क कॉमेडी फिल्म, उसमें महाभारत वाला सीन, हाँ वो मजाक उड़ाएंगे रामलीला का, महाभारत का, और फिर क्लासिक नाम देंगे, हाय और आर्टिकल्स लिखेंगे, वाह 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 क्या मेटाफोर्स है, क्या मेटाफोर्स है, वाह 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 कितनी अहेड ऑफ द टाइम है। ये इनका आर्ट है। दिमाग में गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी को पेपर पर उतारेंगे और फिर उसको आर्ट का नाम देंगे। क्यों? क्योंकि हमने रिलीजियस बिगोट्री को उखाड़ फेंका है भाई। हाँ तो करो ना, यही करो। अगर इनको सच में थिएटर बिजनेस को बचाना तो बनाते ना पौराणिक फिल्में। जय संतोषी मां के बाद में इनको बिजनेस से मतलब नहीं है। इन दरिंदों को, इन वोक दरिंदों को, इन अर्बन नक्सल्स को हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के लिए लोग काम कर रहे हैं। इनको लगता है कि हम रिलीजियस बिगटरी से लड़ रहे हैं। किसी को कितनी भी अतिशयोक्ति लगी ये बात है, अतिशयोक्ति नहीं है भाई, सच्चाई यही है। इस इंडस्ट्री ने जो गंद फैलाई है ना पिछले कुछ दशकों में, उसकी कोई सीमा नहीं है भाई, कोई सीमा नहीं है उसकी। जिस देश का खाते हैं उस देश को इस्लामोफोबिक होने का सर्टिफिकेट देंगे। शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। स्पोर्ट्स फिल्मों को तक इन लोगों ने नहीं छोड़ा, और फिर ऐसी गंदगी बना करके जबरदस्ती लोगों पर थोपेंगे, अपने पूरा इकोसिस्टम लगाकर, आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स, वीडियोस पर वीडियोस, मास्टरपीस मास्टरपीस मास्टरपीस।
वो बेचारा एक सामान्य आदमी उस फिल्म को देखने के लिए जाता है थिएटर में, उसको समझ में नहीं आता भाई इसमें मास्टरपीस वाला क्या था। उसको लगता है कि हाँ यार होता होगा आर्ट, हमको समझ नहीं। वो बेचारा बोलने की जगह नहीं थी उनके पास में भाई। आज से 7-8 वर्ष पहले सोशल मीडिया इतना प्रचलन में नहीं था तब। वो बेचारा हैदर मास्टरपीस सोचकर थिएटर में देखने के लिए जाता था, परेशान होकर के बाहर आता था। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। राजी के समय भाई इतने आर्टिकल लिखे उस पाकिस्तान प्रेमी फिल्म के लिए, इन लोगों ने मास्टरपीस मास्टरपीस मास्टरपीस। मैंने अपनी आंखों से देखा राजी के समय लोग इतने परेशान होकर थिएटर से बाहर निकले थे। कई लोग सर खुजा रहे थे इसमें मास्टरपीस वाला क्या था। मैं तो घिना इस फिल्म को देख करके। ये इन लोगों ने किया है, अपनी गंदगी लोगों पर जबरदस्ती थोपना है। लिटरली थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया। ये लोग चाहते ही नहीं ऑडियंस थिएटर में आकर के एंजॉय करे, और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने लिटरली थिएटर बिजनेस को बचाया है। अब बाहुबली 2 के समय देख लीजिए, पुष्पा के पहले पार्ट के समय आप देख लीजिए, RRR के समय आप देख लीजिए, सही मायने में वो सेलिब्रेशन और ग्राउंड लेवल पर वो चर्चा हमने देखी है। इनकी जो जबरदस्ती की फिल्में हैं, मैंने कहीं पर सोसाइटी में नहीं, कहीं पर रास्ते पर नहीं, 4 लोग कहीं पर खड़े हो नहीं देखी भाई मैंने उनकी चर्चा। उल्टा उनकी जो पाकिस्तान प्रेमी जबरदस्ती हिट फिल्म थी ना पिछले वर्ष की, उसका वो जो घिनौना सॉन्ग था ना, वो जनता में प्रचलित ये दिखाने के लिए इन्होंने कुछ कॉलेज वगैरह के कुछ डांस ग्रुप्स वगैरह थे, उससे वीडियोस वगैरह बनवाकर उसको दिखाकर ये बताने का प्रयास किया कि देखो ग्राउंड लेवल पर लोगों में क्रेज है। भाई लोग मूर्ख है क्या? समझ में नहीं आता लोगों को? कैसी जबरदस्ती की फालतू हाइप बनाने का प्रयास कर रहे हो? लोग मूर्ख है क्या? दिखता नहीं हमें सोशल मीडिया पर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? हमारे जो फ्रेंड लिस्ट में लोग हैं वो किस फिल्म के बारे में चर्चा करते हैं, किसके बारे में नहीं करते? स्टोरी में कहाँ पर किस फिल्म की बात हो रही है, किसकी नहीं हो रही? सोसाइटी में कौन सी बातें चर्चा हो रही है? कहीं पर हम बाहर नाश्ता करने के लिए जाते हैं, वहां पर किसके बारे में लोग चर्चा करें? हमें समझ में नहीं आता। और तुम अपने इकोसिस्टम का यूज करके जबरदस्ती किसी फिल्म को जबरदस्ती हिट दिखाकर उस पर उसको थोपोगे, और इससे थिएटर बिजनेस चल पड़ेगा। लिटरली थिएटर बिजनेस को बर्बाद किया इस इंडस्ट्री ने। ऐसी फिल्में थिएटर बिजनेस को आगे बढ़ाती है, पर इनको करना नहीं है वो, क्योंकि इसमें हिंदू संस्कृति का सेलिब्रेशन है ना। और ये निर्लज्ज कह रहे हैं कि इसमें एक गैंगस्टर को दिखा दिया हिंदू संस्कृति को फॉलो करते हुए। अरे महामूर्खो, ये वही वोक दरिंदे हैं जिनकी सबसे फेवरेट गैंगस्टर फिल्म द गॉडफादर है। उसमें वो एक्सट्रीमली रिलीजियस, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है, फैमिली फर्स्ट उसका सबसे विचारधारा है उसकी। जगह जगह पर पूरी फिल्म में क्रिश्चियन सिंबल्स है। जॉन विक गैंगस्टर ड्रामा, उसमें जगह क्राइम थ्रिलर, जगह जगह पर उसमें क्रिश्चियन सिंबल्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्यादातर हॉलीवुड की गैंगस्टर ड्रामा पूरी तरीके से एक्सट्रीमली रिलीजियस और एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है। वहां पर वेट मेल पेट्रियार्क देख करके इनको तकलीफ नहीं होती। गोरी चमड़ी की गुलामी गई नहीं ना अभी भी इनके दिमाग से। मैं गैंगस्टर ड्रामा है और वो रीति रिवाज परंपराओं को फॉलो करता है, इससे हिंदू संस्कृति टारगेट हो गई। हिंदू संस्कृति को टारगेट करना किसको कहते हैं समझ में भी आता है? रामायण, रामलीला, महाभारत, इनका आप मजाक उड़ाने वाले ये वोक दरिंदे, ये अर्बन नक्सल्स, इनको जतरा का सेलिब्रेशन देख करके तकलीफ होती है और प्रोपेगेंडा फैलाएंगे हिंदू विरोधी। यार हिंदू विरोधी किसको कहते हैं समझ में भी आता है? मैं तो कहता हूं जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स है, थिएटर बिजनेस वाले हैं, जो भी पूरी इनका कुछ एसोसिएशन वगैरह हो, तो बोलो ये वोक गंदगी बनाना बंद करो। भूल भुलैया 3 के एंडिंग में तुम हमारे बच्चों को जेंडर को लेकर कंफ्यूज कर रहे हो, शर्म नहीं आती थोड़ी भी? स्त्री 2 में इनको क्या स्मैश पेट्रियार्की को स्मैश करना है तुमको? कौन सी पेट्रियार्की को स्मैश करना है? कौन सी पेट्रियार्की? कभी देखा है गांव में जाकर के? वो देख लो पुष्पा 2 में कि मेले में, जत्रा में कोई बहन बेटियों को छेड़ता है तो उनको बाल मुंडवाकर गधे पर बिठाकर चप्पलों की माला पहनाकर सड़क से घुमाते हैं। ये होता है, ये इस प्रकार के महिलाओं का सम्मान है गांव में आज भी, और 100 वर्ष पहले भी था। कभी देखे कभी गांव लोगों के विचार क्या होते हैं? पर इनको गांव के लोगों को घिनौने दरिंदे पेट्रियार्कल मॉन्स्टर्स दिखाना है। शहरों में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके गंद लिखेंगे, अपनी पेपर पर गंद उतारेंगे अपने दिमाग की। रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ना है, और रिलीजियस डॉगमेटिज्म से लड़ने के नाम पर ये हिंदू बिगटरी को एक्सपोज करेंगे। अरे शर्म कर लो थोड़ी तो। जिस देश का खाते हो उस देश की संस्कृति के विरुद्ध जहर उगलने वाले मॉन्स्टर्स नहीं तो क्या हो तुम लोग? चलिए, पर पुष्पा 2 कम से कम लोग समझ रहे हैं, और ये कितना भी जहर फैला ले, इसको मिसोजिनिस्ट कह ले, महिला विरोधी ले कह ले। हाँ, अब इनको ऑब्जेक्टिफिकेशन वगैरह याद आ रहा है। अरे ऑब्जेक्टिफिकेशन तुम लोग तो बात ही मत करो यार उसकी। हाँ, अब मैं इनके सेक्स से ऑब्सेस्ड इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जाऊंगा तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाएगी ना। छोड़ो, जाने दो। चलिए,
बाकी जो बातें मैंने बताई उस पर आपके विचार क्या है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।